खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इम्तहा क्या है। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इब्तदा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मकामे गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, मकामे गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ। यही सोजे नफस है और मेरी कीमिया क्या है, यही सोजे नफस है और मेरी कीमिया क्या है। नजर आए मुझे तकदीर की गहराइयाँ इसमें, नजर आए मुझे तकदीर की गहराइयाँ इसमें। न पूछ ए हम नसी मुझसे वो चश्मे सुरमा सा क्या है, न पूछ ए हम नसी मुझसे वो चश्मे सुरमा सा क्या है। अगर होता वो मजदूब ए फिरंगी इस जमाने में, अगर होता वो मजदूब ए फिरंगी इस जमाने में, तो इकबाल उसको समझाता मकामे किबरिया क्या है, तो इकबाल उसको समझाता मकामे किबरिया क्या है। नवाए सुबह गाही ने जिगर खू कर दिया मेरा, नवाए सुबह गाही ने जिगर खू कर दिया मेरा, नगाहे सुबह गाही ने जिगर खू कर दिया मेरा। खुदाया जिस खता की ये सजा है वो खता क्या है, खुदाया जिस खता की ये सजा है वो खता क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और आपका अंत कहाँ होगा। हम अक्सर दूसरों से पूछते हैं जिंदगी का मकसद क्या है। कभी सोचा है कि इंसान ने चांद पर पहुंचकर भी अब तक खुद को क्यों नहीं खोजा। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली पर नेचुरल इंटेलिजेंस खो दी है। विज्ञान ने हमें मशीनें दी पर इकबाल ने कहा था खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इम्तहा क्या है। वे कहते हैं बुद्धिमान लोग ब्रह्मांड की शुरुआत खोज रहे हैं, बिग बैंग का रहस्य सुलझा रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हम कहाँ से आए हैं बल्कि ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं। विज्ञान ब्रह्मांड की शुरुआत बता सकता है पर इंसान की मंजिल नहीं, वे मंजिल खुद ही है। इकबाल यहाँ एक सवाल नहीं बल्कि एक सोच दे रहे हैं। वे कहते हैं मुझे ये नहीं जानना कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे ये जानना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जिंदगी की असली पहचान उसकी मंजिल में है, क्योंकि जो इंसान अपनी मंजिल को पहचान ले वो रास्तों से कभी नहीं डरता। और फिर आता है वो शेर जिसने पूरी कौम को हिला दिया था। फिर इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या तुम जानते हो आज के दौर में इसका क्या मतलब है। आज AI तकदीर लिख रही है, एल्गोरिदम हमारे फैसले तय कर रहे हैं, हमारी चॉइस अब डेटा एनालिसिस के जरिए प्रोग्राम की जा रही है। लेकिन इकबाल कहते हैं अपनी खुदी को इतना बुलंद करो कि किसी एल्गोरिदम से पहले, किसी सिस्टम से पहले तुम्हारा दिल और दिमाग तय करे कि तुम क्या बनोगे। खुदी आज के दौर में सेल्फ अवेयरनेस अगेंस्ट ऑटोमेशन है। AI मशीन की सोच है और खुदी इंसान की रूह की सोच है। क्या सोच थी ये शेर सिर्फ शायरी नहीं, ये एक इनकलाब है। इकबाल कहते हैं तुम अपनी खुदी को इतना ऊंचा करो कि तकदीर तुम्हारे लिए तुम्हारे हुक्म की मोहताज बन जाए। खुदी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल पावर यानी खुद की ताकत। ये वो ताकत है जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है। जब तुम उसे पहचान लेते हो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे साथ चलने लगती है। मकामे गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, यही सोजे नफस है और मेरी कीमिया क्या है। मकामे गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, मकामे गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, यही सोजे नफस है और मेरी कीमिया क्या है। आज का साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ क्रिएट कर सकता है, लेकिन इकबाल कहते हैं असल क्रिएशन बाहरी नहीं अंदरूनी है। तुम 3D प्रिंटर से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जज्बा, सोजे नफस ये किसी लैब में नहीं बन सकता। ये दिल में जलता है तब जाकर इंसान कीमियागर बनता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, और इकबाल ने भी कहा है सोजे नफ्स मेरी कीमिया है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, साइंस सिर्फ उपकरण है पर जज्बा असली ताकत है। इकबाल कहते हैं अगर मैं कोई कीमियागर हूँ यानी केमिस्ट हुई, केमिस्ट्री का मैं कोई बादशाह हूँ, तो मेरी कीमिया यानी केमिस्ट्री जो है वो एक जादू यानी मेरे जज्बे में है, मेरे सांसों की गर्मी में है। यानी मेरी बातों से जो असर है वो इसलिए नहीं कि मैं बड़ा हूँ,
बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर जो सोज नफस है, जलन है, जज्बा है और ईमान की आग है। वे कहते हैं बदलाव जुबान से नहीं आता, नफस की सच्चाई से आता है। नजर आई मुझे तकदीर की गहराइयाँ इसमें, नजर आई मुझे तकदीर की गहराइयाँ इसमें, न पूछ ए हम नसीब मुझसे वो चश्मे सुरमा सा क्या है। क्वांटम वर्ल्ड में जब साइंटिस्ट डार्क मैटर खोजते हैं या जब टेलीस्कोप से कोई नई गैलेक्सी दिखती है, तो वो भी उसी रहस्य को देख रहे होते हैं जिसका जिक्र इकबाल इन आंखों से करते हैं। वे कहते हैं कभी कभी एक नज़र इतनी गहरी होती है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड छुपा होता है। टेक्नोलॉजी उस ब्रह्मांड को देख सकती है लेकिन समझ नहीं सकती। इकबाल यहाँ किसी ऐसी निगाह की बात करते हैं जिसमें उन्हें तकदीर की गहराइयाँ दिखती हैं। वे कहते हैं मत पूछो मुझसे नजरों का राज, क्योंकि वे सिर्फ दिखती नहीं, रूह को जगा देती है। शायद वो निगाहें मासूक की हो, शायद खुदा की निशानी हो, लेकिन इकबाल के लिए वो ज्ञान का दरवाजा था। अगर होता वो मजजूब ए फिरंगी इस जमाने में, अगर होता वो मजजूब फिरंगी इस जमाने में, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। आज के मजजूब फिरंगी यानी मॉडर्न मैन सिलिकॉन वैली में बैठा है, उसके पास पावर है बट पर्पस नहीं है। वह सुपर कंप्यूटर बना सकता है पर सुपर सोल नहीं बना सकता। इकबाल कहते हैं अगर आज का इंसान फिर से दीवाना होता तो मैं उसे बताता कि असली किबरिया यानी महानता एआई या टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि आत्मा आत्मचेतन में है। साइंस से तुम स्कोप जीत सकते हो पर खुदी से तुम टाइम जीत सकते हो। यहाँ इकबाल यूरोप पर तंज करते हैं, कहते हैं अगर आज का यूरोपीय मजदूर मत वाला दीवाना खुदा की खोज में भटक रहा होता तो मैं उसको बताता असली किबरिया यानी महानता क्या है। पश्चिम ने विज्ञान सीखा पर रूह को खो दी, तकनीक पाई पर इंसानियत को गंवा दिया। इकबाल कहते हैं महानता ताकत में नहीं बल्कि खुद की पहचान में है। नवाए सुबह गाही ने जिगर खो कर दिया मेरा, नवाए सुबह गाही ने जिगर खो कर दिया मेरा, खुदाया जिस खता की ये सजा है वो खता क्या है, खुदाया जिस खता की ये सजा है वो खता क्या है। आज दुनिया डिजिटल है लेकिन दिल एम्प्टी है, दिल हमारा खाली पड़ा हुआ है। हर सुबह नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है पर किसी के दिल में आज़ान की सच्ची पुकार नहीं उठती। इकबाल का दर्द यही है, हम कनेक्टेड है लेकिन जागे हुए नहीं हैं, हम ऑनलाइन है पर अलाइव नहीं है। इकबाल कहते हैं तकनीक तुम्हें उड़ान सिखाएगी पर मकसद नहीं बताएगी, मशीन तुम्हें तेज बनाएगी पर रूह सिर्फ खुदी ही देगी। तो अपने अंदर झांको, क्योंकि जब इंसान अपनी खुदी को पहचान लेता है तो दुनिया की कोई एआई उसे हरा नहीं सकता। सुबह की आजान की आवाज जो कभी दिल को सुकून देती थी अब इकबाल का जिगर चीर देती है। वे कहते हैं ऐ खुदा ये कैसी सजा है कि तेरी आवाज गूंज रही है मगर तेरे बंदे सोए हुए हैं। उनका दर्द आज भी वही है, हम सुनते हैं पर समझते नहीं, हम उठते हैं पर जागते नहीं। इकबाल का पैगाम सिर्फ एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, चरिंद परिंद और जानवर के लिए है। वे कहते हैं अपने अंदर के खुदा को पहचानो, अपनी खुदी को जगाओ, क्योंकि जब इंसान अपनी पहचान जान लेता है तो तकदीर खुद उसका इंतजार करती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों।